From scan to fix, done seamlessly. This line itself is a wrong statement. After announcement of Claude Code security in Feb 2026, people are saying that bug hunters are dead. उनके हिसाब से one AI tool scans your entire code base, detect vulnerabilities, suggest patches and security problems. Gone. Clean, fast, automated. But let me ask you something. If security was that seamless, तो फिर इतने सारे डेटा ब्रीचेस क्यों हो रहे हैं? Massive data leak that's hit millions of email users across the world, exposing more than 183 million passwords. जय हिंद दोस्तों, AI पिछले 2 साल से ये वर्ड हम हर जगह सुन रहे हैं, पर आज के टाइम पे ये वर्ड इतना अनकंफर्टेबल हो गया है कि लोग इस पर बात करना भी अवॉइड करते हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि जो हाइप है, जो क्योज है, जो डर बना हुआ है AI के अराउंड, क्या ये सच में रियल है या सिर्फ आउटरीच है? तो ऑनेस्टली AI इज नॉट कमिंग। AI ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी काम कर रहा है। इतने सारे AI मॉडल्स अवेलेबल है जिन्होंने कोड लिखकर, सजेशंस देकर डेवलपर का काम बहुत इजी किया है। और नो वंडर, इसी वजह से डेवलपर्स में इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो फिर क्वेश्चन ये है, अगर AI खुद वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करेगा तो बग हंटर्स का क्या होगा? अगर AI खुद सिक्योर कोड लिखेगा तो सिक्योरिटी इंजीनियर्स का क्या होगा? अगर AI रीजनिंग बेस्ड एनालिसिस करेगा तो सिक्योरिटी जॉब का फ्यूचर क्या होगा? सच बोलो, अंदर से थोड़ा डर लगा ना? डोंट वरी, इस वीडियो में AI और क्लाउड कोड सिक्योरिटी के अराउंड जितने भी डाउट्स होने वाले हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। मेरा नाम है अभिषेक चौरिया, आप शेरियन साइबर स्कूल में। लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम पूरे सिनेरियो को 5 फैक्टर्स में डिवाइड करके समझने वाले हैं कि आखिर ये चीजें है क्या। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम्स। तो इमेजिन करो, एक बहुत बड़ी सी कंपनी है जहां पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, माइक्रो सर्विसेज के अराउंड, API के अराउंड, एप्लीकेशन बिल्डिंग के अराउंड। अब समझने वाली बात यह है कि जितना ज्यादा कोड होगा उतना ज्यादा डिप्लॉयमेंट होगा, और जितना ज्यादा डिप्लॉयमेंट होगा वल्नरेबिलिटीज के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि भाई स्पीड ऑफ कोड तो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, बट स्पीड ऑफ सिक्योरिटी वो उतनी ही कम है। डेवलपर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के कोड्स लिखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी इंजीनियर्स को एक एक लाइन पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। और वो इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट बहुत मुश्किल काम होता है सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए कि एक एक लाइन ऑफ कोड पढ़े और उसमें से इश्यूज निकाले। अब दिक्कत भाई यहीं पे होती है कि डेवलपर का बजट बहुत अच्छा होता है, और कुछ कंपनीज में मिनिमल बजट में सिक्योरिटी देखी जाती है, और कुछ कंपनीज में तो भाई सिक्योरिटी के नाम पे मतलब बजट ही नहीं होता है तब तक जब तक उस कंपनी में कोई अच्छा बड़ा सा अटैक ना हो जाए। सो प्रॉब्लम यही है कि हर रिलीज के साथ एक नई वल्नरेबिलिटी आएगी, और हर एक इंटीग्रेशन के साथ हम एक नया अटैक सरफेस बना रहे होंगे। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है फॉर डेवलपर एंड फॉर द टीम ऑफ सिक्योरिटी एज वेल। सो भाई फिर कंपनी करती क्या है? कंपनी यूज करती है भाई वही ट्रेडिशनल पुराने टूल्स जो कि एक चेकलिस्ट बेस्ड काम करते हैं। चेकलिस्ट बेस्ड काम का मतलब होता है कि मैंने सपोज एक टूल बनाया था 2022 में आई थिंक, जो हमें रिकॉन करके देता था, मतलब सब डोमेन्स निकाल के देता था विथ मल्टीपल APIs या मल्टीपल सोर्सेज। तो ट्रेडिशनल टूल काम कैसे करते हैं? हम उन्हें 15 चीजें बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर इस पर्टिकुलर वेबसाइट में पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में होगा तो आप अलर्ट दे देना मुझे, SQL क्वेरी चल रही होगी तो आप अलर्ट दे देना मुझे, क्रिप्टोग्राफी वीक होगी तो अलर्ट दे देना। इन तीनों चीजों के अलावा वो कुछ भी नहीं करने वाला। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई लॉजिक बेस्ड में काम कैसे करना है, मतलब उस पासवर्ड को मैंने प्रोसेस कर लिया, उसके बाद क्या? वो तो मेरा ट्रेडिशनल टूल देखेगा नहीं। एंड फॉर दैट गैप आई थिंक AI अब आने वाला है, AI आ गया है बेसिकली। अब वहां पर AI काम करेगा और उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, जो हम आगे जानने वाले हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड कोड सिक्योरिटी आखिर काम क्या करता है। ये एंथ्रोपिक ने जो टूल बनाया है, इनका मानना है कि इनका टूल ट्रेडिशनल टूल की तरह काम नहीं करता है, मतलब कोई पैटर्न बेस्ड काम नहीं करता या कोई भी चेकलिस्ट बेस्ड ये काम नहीं करता है। इनके एजेंट में एक एडवांस्ड फीचर है जो कि एक एक कोड ऑफ लाइन ना पढ़ के वो समझने का ट्राई करता है कि कोड काम कैसे कर रहा है, कहां से आया है, कहां जाने वाला है, और उसके अंदर की प्रोसेस क्या है। तो अगर प्रॉब्लम मिलती है तो ये बताता है कि यहां पर्टिकुलर कोई इशू है और उसको फिक्स करने के सजेशंस देता है।
बट भाई आखिरी में बात वही आती है कि इंसानों को फाइनल डिसीजन लेना होता है कि ये पर्टिकुलर पैच हमें लगाना है या नहीं लगाना है। एआई काफी चीजों में बहुत स्ट्रांग होता है या काफी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने में बहुत स्ट्रांग होता है, जहां कोई लॉजिक यूज नहीं हो रहा है या फिर यहाँ हमें पता नहीं लगाना है कि कौन सी चीज बहुत प्रोसेस हो रही है, कोई और एल्गोरिथम लग रहा है, ये सारी चीजें। सो लेट्स डिस्कस कुछ वल्नरेबिलिटीज के बारे में जो कि एआई बहुत आसानी से फाइंड कर सकता है, जहां पर कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा, दैट सिंपल कि कोई इनपुट है। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल इंजेक्शन, हमने कोई क्वेरी डाला और उस डेटाबेस में हमने सैनिटाइजेशन नहीं किया, तो एआई टूल इसको बहुत आसानी से ढूंढ सकता है। मैं कुछ दिन पहले एक दूसरा एआई टूल भी यूज कर रहा था एंड आई थिंक मुझे कुछ 2 से 3 मिनट लगा होगा एक वेबसाइट में सीक्वल क्वेरी से उसकी वल्नरेबिलिटी निकालने के लिए, और उसका पूरा का पूरा डेटाबेस हमने मिनिमम 5 मिनट के अंदर पूरा डेटाबेस निकाल लिया। सीक्वल के अलावा हैंड कोडेड पासवर्ड, मतलब पासवर्ड या तो कोड में लिखा हो या कोई एपीआई की में लिखा हो, इस तरह की बहुत सारी प्रोसेसेस है। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, जहां पर ज्यादा ऑथेंटिकेशन नहीं होता है किसी भी यूजर का, और वो जो चीज उसे एक्सेस नहीं करनी है वो चीज भी वो एक्सेस कर लेता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वीक क्रिप्टोग्राफी, वीक या फिर ओल्ड क्रिप्टोग्राफी जैसे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट में हमें ये मिलते हैं, या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहां हम फॉर्म फिल करते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाते हैं। अगर बहुत पुराना एल्गोरिथम हमने यूज किया है तो सीधी सी बात है भाई, इतना तो एआई मॉडल ट्रेंड ही होगा कि वो उसे पकड़ लेगा। जहां कोड में क्लियरली गलती दिखती है या फिर फ्लो थोड़ा ऑब्वियस होता है, उसे एआई आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एआई सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा या कोई भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर लेगा। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट कि एआई वीक कहां हो सकता है। एआई एक पावरफुल टूल हो सकता है बट एक परफेक्ट टूल नहीं है। अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि ह्यूमन सेंट्रिक है, जैसे डीप बिजनेस लॉजिक, मतलब कि सिस्टम अच्छा है, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा नहीं कि कोई वल्नरेबिलिटीज है, बट अटैकर्स भाई करते क्या है, 2-3 स्टेप्स को कंबाइन करेंगे एंड देन उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, मतलब उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये जानना, ये समझना, ये डिटेक्ट करना एआई टूल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पैरेलली 3-4 टास्क परफॉर्म करना उनके ट्रेन्ड वर्जन में नहीं होता है, या फिर उनके मॉडल में वो फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मल्टी स्टेप अटैक पाथ, एक कोई छोटी सी वल्नरेबिलिटी है जिसका यूज करके हम कुछ बड़ा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या फिर उसे किसी बड़ी वल्नरेबिलिटी के साथ अटैच करके बड़ा एक्सप्लॉइट या बड़ा इंपैक्ट दिखा सकते हैं। एक बड़ी ही मेरी फेवरेट वल्नरेबिलिटी है रेस कंडीशन, मतलब यहाँ पे टाइम का खेल होता है। बेसिकली एक ही टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजकर सिस्टम को हम कंफ्यूज कर देते हैं। तो एआई टूल मान लो कि किसी भी तरह से हमारी स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा है, तो या तो वो मेरी पहली रिक्वेस्ट के थ्रू जाएगा या सेकंड रिक्वेस्ट के थ्रू। बट ह्यूमन अटैक क्या होते हैं, या फिर हम इंसान कैसे सोचते हैं, हम मल्टीपल अटैक्स एक ही टाइम पे करते हैं एक ही सिस्टम पे। अगर रेस कंडीशन जैसे कोई भी बग उस पर्टिकुलर वेब ऐप पे मौजूद है तो हम एक्सप्लॉइट करने में सक्सेस हो जाएंगे। एक और कैटेगरी है जिसको एआई डिटेक्ट करने में बहुत अभी समय लगेगा उसे, दैट इज एनवायरनमेंट सेंट्रिक, मतलब कि कोड सही है, वेबसाइट भी सही है, लेकिन डेवलपमेंट या फिर उसे चलाने की नेटवर्क सेटिंग्स वो गलत है, वो नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि हमने उसे एक्सेस ही नहीं दिया है कि वो डिप्लॉयमेंट तक जा सके और उसे देख सके। सो इम्पैक्ट शो करना या फिर उसे डिटेक्ट करके उसे एक्सप्लॉइट करना, आउट ऑफ रेंज तो नहीं कहूंगा बट थोड़ा मुश्किल है एआई के लिए। एआई कोड को देखकर समझता है, बट एक्सपीरियंस्ड अटैकर सिस्टम को तोड़ने के माइंडसेट से सोचता है, और यहीं पर ह्यूमन की क्रिएटिविटी का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एआई का फ्यूचर क्या हो सकता है। आने वाले टाइम पे हर कंपनी एआई का बहुत ज्यादा यूज कर रही होगी, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए हो या सिक्योरिटी के लिए हो। जैसे आज के टाइम पे हम सिक्योरिटी टूल्स का यूज करते हैं, जो ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करते हैं, वैसे ही कंपनीज में कॉमन हो जाएगा एआई बेस्ड स्कैनिंग या एआई बेस्ड सिक्योरिटी। मतलब सीधी समझने वाली बात है, अटैकर्स भी एआई यूज कर रहे होंगे और डिफेंडर्स भी एआई यूज कर रहे होंगे। मतलब गेम अब स्लो नहीं होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। मतलब कह सकते हैं वल्नरेबिलिटीज ढूंढने की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि डिप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उतनी ज्यादा यूजर्स बढ़ेंगे, उतने ज्यादा डेवलपर्स बढ़ गए होंगे। सिक्योरिटी इंजीनियर्स की डिमांड अभी भी बढ़ रही है, लेकिन सिक्योरिटी इंजीनियर्स भाई अभी भी कम है। सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग का जमाना कम हो जाएगा, एआई टूल्स को यूज करना, वैलिडेट करना एक नई स्किल बन जाएगी। एआई सिक्योरिटी को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई सिक्योरिटी को फास्ट कर देगा। और जो लोग एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे वो गलती करेंगे, और जो लोग एआई को इग्नोर करेंगे वो स्लो हो जाएंगे, और जो लोग एआई को समझकर कंट्रोल में रखकर यूज करेंगे उनका फ्यूचर सिक्योर और सेफ रहेगा। सो ये तो कुछ 5 फैक्टर्स जिससे हमने जाना कि एआई हमारी जॉब नहीं ले सकता है, अगर आप एआई को समझकर कंट्रोल करके यूज कर सकते हैं तो। लेट्स एंजॉय द आउटरो।
सो आई होप क्लाउड कोड सिक्योरिटी और एआई के अराउंड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे और अब आप एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, क्योंकि पूरी वीडियो का एक सिंपल सा मैसेज था, अगर आप स्किल्ड हैं तो इंडस्ट्री में आप कभी भी रिप्लेसेबल नहीं हो सकते। तो आपको बस अपकमिंग टेक्नोलॉजीज का बेस्ट यूज करना है और स्ट्रॉन्ग एडेप्टेबिलिटी डेवलप करनी है। अगर आप अडेप्ट करते रहेंगे, डेवलप करते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो आप रिप्लेसेबल नहीं होंगे बल्कि इंडस्ट्री को लीड करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे सेफ।